बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कहे श्री महामती हूँ गाँव मोहरे थाई पण विमुख विदो बीती सौ माय नर नार। धाम माय धनी हमें ऊँचू के मजोईसो पहुँच से पौवाड़ा परातम मंजार। पहुँच से पौवाड़ा परातम मंजार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कीर्तन प्रकरण 41 प्रकरण 41 में धामधनी हमें समझाते हुए कहते हैं, करनी तुम्हारी मेरी मैतौली, जैसे सत असत हो धनी मेरे एति है तफावत। पिया ऐसी निपट मैं क्यों भई कठिन कठोर अति ढीठ। श्री धामधनी पहचान के फेर फेर देत मैं पीठ, फेर फेर देत मैं पीठ। करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी हमें बहुत अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रसंगों द्वारा हमें परमात्मा श्री राज जी के पास पहुंचाने की तरीका बता रहे हैं। साधना पक्ष, लक्ष्य पक्ष। यहाँ एक भाव और स्वामी जी दर्शा रहे हैं कि हम अपने दिनचर्या में सुबह से शाम तक अपने व्यवहार, अपने परिवार, ये शरीर के आसपास जीते जीते हमारा मन का जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है, बुद्धि में जो एक विवेचन करने की शक्ति है, सबका सब परमात्मा परक नहीं होता है, नहीं हो पाता है। सब अपना अपना जैसे विचार करें। परमात्मा के कृपा से शरीर मिला, परमात्मा की कृपा से मन बुद्धि सब हमें मिली हुई है। तो ये बुद्धि, ये मन स्वतः परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है कि नहीं होता है। ये अपने विषय में बहुत सोचता है। मन का बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था, पूरा दिनचर्या 24 घंटा अगर हम मन के साथ रहें, अपने बुद्धि के साथ, इसकी जो कलाएं हैं, इसकी जो सोचने की शक्ति है, रग रग अगर हम थोड़ा सा होश में आकर के अपने लिए अगर सोचें तो बहुत मुश्किल पड़ता है कि ये जो इसका गुण है परमात्मा के तरफ चिंतन किया हो। उसी क्षण को पकड़ने के लिए स्वामी जी सचेत करते हैं कि वो अपनी दिनचर्या को, अपने मन स्थिति को बताते हैं कि करनी तुम्हारी मेरी मैतौली। तुलना करना। हे राज महाराज, हे सतगुरु महाराज, आपकी जो कृपा, आपकी जो क्रिया है, आपका जो कर्म है, आपने किया हुआ कर्म या आपका कर्म और मैं मेरा कर्म तुलना करके देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि दिन और रात की तरह, सत और असत बिल्कुल उल्टा। आपका पूरा सत ही सत से भरा हुआ है और हमारा जो क्रियाकलाप जो सब असत से भरा हुआ है। ऐसा मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हो धनी मेरे, हे मेरे धनी, एति है तफावत। इतना फर्क मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तो इतने शब्दों से हम जीवन में बात तो हम बहुत करते हैं। हम शरीर की भाषा से बात करते हैं लोगों से, हम मन से, मन के भाषा से बात करते हैं लोगों से। मन से कैसे सोचते हैं ना,
फलना के लिए ऐसा करूँगा, ऐसा करके कितना हमारा मन सोचता है। और बुद्धि भी बहुत सक्रिय रहता है, लेकिन कोई ऐसा फैकल्टी इस तरह से कभी कभार परमात्मा की तरफ लौट के सोचता है कि यही भाषा सीधा सीधा कि हे राज जी महाराज, मैंने मेरा कर्म और आपका कर्म देखा, ऐसा लग रहा है कि सत और असत बिल्कुल। इस तरह से सिंपल है भाषा, लेकिन साधना के दर्जा से देखा जाए ये बहुत हैवी साधना है। इसमें आपको कोई पंचाग्नि तपना, भैरव जाप खाना, ऐसा कठोर कुछ भी नहीं है। प्राणनाथ जी का साधना बिल्कुल, उन्होंने कहा कि दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़े शरीर। कहा है दुख न दीजिए देह को, शरीर को स्थूल दुख देने की मना किया। वो तो वैसे भी समाज भी नहीं मानता है इस तरह शरीर को तपाना, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है। शरीर को ज़्यादा कष्ट देने में भी सरकार भी मना करता है। तो उतना कठोर साधना नहीं बताया, लेकिन सिंपल सी बात है। आप ऑफिस में हो, आप घर में हो, भोजन बना रहे हो, या गौशाला में आप खेती में काम कर रहे हैं, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा जो भी काम कर रहे हैं, काम ताज़ा ताज़ा रहने दीजिए, लेकिन मन से, बुद्धि से वहाँ बैठे बैठे कि हे राजी महाराज, हे परमात्मा, हे गुरुवर, आपने इतना सुंदर शरीर दिया और सब कुछ दिया है, लेकिन ये कोई भी ऐसी कर्म शरीर से जो हुआ है, मन से जो भी हम सोचते हैं, आपके तरफ तो कभी इसको नज़र होता ही नहीं, मूल स्रोत में तो जाता ही नहीं। करके बहुत समय तक चिंतन करने के बाद महामती प्राणनाथ जी के हृदय से प्रकट हो रहा है शब्द कि तफावत, फर्क दिखा रहा है। हमारी बुद्धि फर्क तो काम इतना विवेचन तो करती है बुद्धि कि हाँ, उसका घर इतना सुंदर बना है, मेरे घर उसके घर में क्या फर्क है। ऐसा संसार का फर्क बहुत, इसके और मेरे घर में क्या फर्क है, इसके संतान और मेरे संतान में क्या फर्क है, इसके वंशज और मेरे वंशज में क्या फर्क है। ऐसा फर्क तो निकालता है। लेकिन परमात्मा इतने कृपा करते हैं, फिर भी मेरा मन बुद्धि जो है परमात्मा की कृपा का लज्जत नहीं लेती है। क्यों? इस तरह से ये सोचता ही नहीं है। एक तो चलो, इसीलिए धनी ने कहा इस विषय में भी सोचो, इस विषय में सोचो। अब जिस दिन हम सोचने लगेंगे, जिस दिन हमारी बुद्धि जग जाती है और चलो सोचने लगेंगे, बैठ कर के एकांत में बैठना और राजा से बात करना, उसके लिए आइडिया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पिया ऐसे निपट मैं क्यों भाई, मैं ऐसा मूर्ख और ऐसा अज्ञानी क्यों भाई, ऐसा कठिन कठोर अति ढीठ मैं क्यों भाई। सिर्फ धामधनी पहचान के फेरे फेरे देता मैं पीठ। धामधनी नहीं पहचाना ऐसी बात भी नहीं है। ये कोई एकदम साधना का शुरुआत की बात नहीं है, ये पूरा ज्ञानी है। अगर प्रणामी सिद्धांत में कहूँ तो बैराट पूरा हो गया है, चरचनी हो गया है, प्रेम संवाद की बातें हो गई है, और परम धाम अपना असली है और संसार झूठ है, और व्यवहारिक पक्ष से भी 2-4 लात खाया हुआ है। सूर्यपुरे घायल में घायल भी हो गए ऐसे दर्जा से। ये सब होने के बाद भी फेरे फेरे देता मैं पीठ। मेरा गुण अंग इंद्रिय आपके तरफ पीठ दिखाता है और अपना जो है मुख तो संसार की तरफ ही दिखाता है। मैं ऐसे क्यों भाई? ये बहुत बड़ा इंक्वायरी है, बहुत बड़ा उदासीनता कि किस तरफ उदासीनता रहना है। जितना जितना ब्रह्म ज्ञान हृदय में जाता रहा हो
अन्य संतों के देखो, उनकी दिनचर्या को देखो, हम देखें इस तरह से। गौतम बुद्ध को बस थोड़ी सी लोग बीमार भी होते हैं, उतने में उनका गुणांग इंद्र कैसे लौट गया। तो महावीर को जैसे देखा कि एक कोई बकरी को काट रहा है तो उसकी आवाज़ आई, तो उसकी आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ सुनाई दी, उनका वहाँ से दिल लौट गया। तो इन महापुरुषों के जीवन में छोटी छोटी घटना से पूरा परिवर्तन आया है, और उनके कंपैरिजन में अपने को देखना है कि धामधनी पहचान के। अब स्वयं महामती प्राणनाथ जी के लिए तो उनका कहाँ कहाँ कैसे परिवर्तन आया, और उन्हें इतना बड़ा काम करने का जो उनका फैकल्टी है वो तो साक्षात है। लेकिन उन्होंने यानी राजी महाराज ने हम ब्रह्मात्माओं के लिए, अपने सुंदर साथ के लिए, पूरा मानव समाज के लिए, मनुष्य शरीर धारी वाले के लिए कैसा संदेश दे रहे हैं। सिंपल सी बात है कि सब जानते हैं, जानबूझ करके भी ये गुणांग इंद्रियों क्यों परमात्मा तरफ उन्मुख नहीं होता है। इस तरह से बातें करनी चाहिए। हमें क्या होता है ना कि इस तरह से गुणांग इंद्रियों से बात करने लगेंगे ना तो उल्टा लॉजिक देता है। हम सब परमात्मा को मेहर अनुभव करना चाहते हैं ना, परमात्मा का मेहर अनुभव करना तो चाहते हैं, मौखिक चाहते हैं, लेकिन दिल नहीं चाहता है। परमात्मा को मेहर अनुभव करने के लिए दिल नहीं चाहता। मेहर अनुभव करने का तरीका बता रहे हैं, परमात्मा की कृपा कैसे अनुभव, पूरा प्रकरण का सार वही है। हमें परमात्मा की मेहर को अनुभव, मेहर तो हो रही है लेकिन अनुभूति इसलिए नहीं हो रही है कि मेहर आकर के अहंकार का डब्बा में जा रहा है। वो बर्तन है ना, परमात्मा के मेहर तो आ रहा है, मेहर अनुभव भी, मेहर को हम देख भी रहे हैं, लेकिन मेहर जो आ रहा है ना ऊपर से, जो रहता है ना जहाँ, वो रहने का जो डब्बा है ना, जो बर्तन है ना, वो अहंकार का बर्तन है। इसीलिए वो अनुभव होता ही नहीं। दिखता है, बुद्धि से दिखता है, लेकिन चित्त में ग्रहण नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्तन अहंकार का होता है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण दूं। देखो, अहंकार अगर न होना, छोटी छोटी घटनाएं भी हमें बहुत उत्साहित, बहुत आनंदित बना सकता है। हमें ज़्यादा साधना में मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ज़्यादा साधना में इसलिए मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि हम अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। हमारा इगोइस्टिक जो नेचर है ना, वो छोड़ना नहीं चाहते, इसको भी पकड़ के रखते हैं और मेहनत उन्हें ज़्यादा करना पड़ता है। एक कौवा मांस का टुकड़ा लेकर के आकाश में उड़ रहा है, सभी कौवा उसको आ करके नोच रहे हैं उसको। तो एक उधर से वृद्ध कौवा आया, तो इतने परेशान क्यों है पता है? इतना तेरे को आपा दापी, इतना चोट, इतना मार क्यों खा रहा है पता है? मेरा सुनने का फुर्सत नहीं है, मैं ये मांस टुकड़ा लेकर के मैं भाग रहा हूँ। तो यही तो तुम्हारी गलती हो रही। मांस का टुकड़ा छोड़ दे तो, चोंच से वो छोड़ दे तो, छोड़ना 1 सेकंड लिए छोड़ दे। तो उसको गुस्सा आया, नहीं छोड़ूंगा करके बोला था, छोड़ गया। मांस नहीं छोड़ूंगा करके चोंच खुला था, गिर गया। वो वृद्ध कौवा का मेहर हो गया कि उसको झगड़ा करने मुंह खोलना पड़ा, सोता गिरे। जैसे उसका मांस का टुकड़ा गिर गया ना, सब कौवे लगे मांस टुकड़ा के पीछे जमीन में। बेचारा वो शांत हुआ और पेड़ के डाली में बैठ करके इधर उधर देखता है, वाह कितनी शांति मिली। तो वृद्ध कौवा ने पूछा, अभी शांति है ना? अभी तो बहुत शांति है। तू छोड़ना नहीं चाहता था ना, गुस्सा के मारे भी छोड़ तो दिया। हाँ, तो तेरे को इतना चोट क्यों खा रहा था तू? क्योंकि तू फिल्ती मांस का टुकड़ा गंदा लेके बैठा था।
इसलिए मार। ऐसे ये दुख देने वाला अहंकार हमारे अंदर रग रग में भरा हुआ होता है, इसलिए वही हमको दुख देता है। और होश में तो परमात्मा का ज्ञान होश में लाने का प्रयास कर रहा है कि परम धाम है, परात्म है, और वहाँ का आनंद की बात हम करते हैं। लेकिन वो मांस का टुकड़ा जैसा, वो कौवा के जैसा चोंच में हमारे अंतस्करण में वो बैठा हुआ होता है। इसीलिए न वो मेहर का अनुभव होता है, न कृपा की अनुभूति होती है। होता क्या है, इसीलिए धनी ने कहा, संतों ने कहा, अहंकार होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अहंकार का ज्ञान होना अच्छी बात है। वो अहंकार का ज्ञान होने के बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदलिया हाल, नकश न मिट्यो मोह मूल को ताथे नजरों न नूर जमाल। कितने होश में बता रहे हैं, हमको होश में आने के लिए उपाय दे रहे हैं कि देखो कि अंदर पर्दा उड़ाइया। सब ज्ञानी है, किसको पता नहीं है शरीर छूटेगा, किसको पता नहीं है कि अहंकार दुख देता है, किसको पता नहीं है। लेकिन पता होते हुए भी नकश न मिट्यो मोह, ये नकश है। नकश का अर्थ होता है, नकश वैसे तो एक चिन्ह छाप है, लेकिन ये कैसा नकश है कि ऐसा स्टैम्प है, असर है ये, असर। कैसा, सीधी सी बात बताऊं, हमारे अंदर जो गुण अंग इंद्रियों में जो मायावी गुण जो है ना, वो एक जुनी का नहीं है, एक लाइफ का नहीं है। ये लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों से ये जीव उसको लेके आ रहा है। इसीलिए इस गुण अंग इंद्रिय में आने के बाद, इस शरीर में आने के बाद मिल तो गया, धनी का कृपा से परम धाम मिल गया, लक्ष्य मिल गया, और सारी ज्ञान की बातें, प्रेम की बातें, लेकिन जो नकश जो है, जो उसका पुराना असर जो है, वो नहीं गया है। इसीलिए क्या हुआ कि वो छूटने वाला ही नहीं है, ऐसा हो गया है। नकश न मिट्यो मोह मूल को, ये मूल में कहाँ से लगा हुआ है ये, जैसे सृष्टि रचना संरचना हुई तब से ही ये है ये। तो प्रभु इससे बचने का क्या उपाय है? उपाय तो अभी इतना जल्दी तुम थोड़ी नहीं सोचो, उपाय में थोड़ी लगे हो तुम अभी। प्राण जी का कहना है, वो मुख से उपाय ढूंढ रहे हो, दिल से दिन ढूंढेगा उस दिन होगा। हाँ, उपाय भी ढूंढते हैं ना हम, चलो जान के रखें, समय में काम आएगा। ऐसा उपाय ढूंढने में भी ना कोई दम नहीं होता है। उपाय ढूंढने में ऐसा ढूंढना पड़ेगा जैसे गरम तावा में आपको, पूरा गरम तावा में आपको हमको खड़ा कर दिया जाए। तवा बड़ा बड़ा रोटी बनाने का तवा नहीं होता है, एक बार में 100 रोटी बन जाए ऐसी तवा। पूरा उसको गरम लाल लाल समझो, उसके ऊपर आपको उसके ऊपर रख दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, नींद आएगी उस समय में। हाँ, नींद कब आएगी? जब आनंद मंगल में नींद आएगी। ऐसा गरम तवा में रख दिया जाए अपन को, तो उस समय में उपाय कैसा होता है? कहाँ से उपाय जमता है? क्या करने का उपाय जमता है? यहाँ से जंप मारने का उपाय, उसमें वेद चाहिए। ये गरम तवा में निकलने के लिए वेद क्या बोलता है? बोलो वेद के उच्चारण करो ना जल्दी, गीता क्या बोलता है करके ऐसा बोलते हो। चौपाई क्या बोलते है इस समय में? चौपाई मिला के बैठोगे तवा से निकलने के लिए। कुछ नहीं सोचेगा, जंप मारो बस। उपाय ऐसे, इतना जान समझ करके संसार से निकलने के लिए ऐसा अंदर से उपाय के विषय में भी इतना गहराई से उपाय हो तो तब होगा ना। हमारा तो सोचेंगे अच्छी बात है, ऐसे लेता। ये मोक्ष के लिए, परमानंद ब्रह्मानंद के लिए उपाय सोचते ही नहीं महाराज। सोचे तो भी काम चलाओ के लिए सोचता है। वो सोचने के, उसने करने के बाद भी ईगो आगे बढ़ाने के लिए कि हमने इस तरह से श्लोक बैठाया, हमने इस तरह से अपने बात को सिद्ध किया, बस वहां भी हमने है। तो कहां से होगा महाराज ये बात? इसलिए मैंने पहले यहाँ धनी ने उस दर्जा से बात करे, अंदर पर्दा उड़ाइया, यह कोई अज्ञानी की बात नहीं है, ज्ञान का यहाँ पर अहंकार है। नकश न मिटे मोह मूल, ये छाप। अगर पानी बढ़ता बढ़ता आए, यहाँ तक आया तो शीतल, यहाँ तक गए शीतल, ठीक है।
मुंह से ऊपर चला गया, जब नाक क्रश किया तो अब क्या करोगे? यहाँ पर पूर्णमदः पूर्णमिदं पानी ऊपर तक आया, यही बोलते रहो। पानी पूरा भरा हुआ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण, राग डाल डाल करके। जब पानी यहां से ऊपर चला जाता है, श्वास लेना बंद होने की संभावना, अब क्या करोगे? बस ऐसा उपाय। इस दर्जा से हमें राज्य के प्रति प्यास हो तो कुछ काम बनेगा महाराज। नहीं तो ये ठीक है। फिर ऐसा मत सोचना कि गर्म तवा वाला ना बैठ जाना ऐसा। हाँ, ये देश काल परिस्थिति अपने आप शिक्षा देती जाएगा। और जल्दीबाजी मत करना। यहाँ पर जो साधना पक्ष बता रहे हैं कि फिर दुकान सोकान छोड़ दिया और बस मैं तो चला, हाँ बैराग्य आ गया, ऐसा मत सोचा। बस जान के रखना, इस लाइफ में जान के रख, हो सकता है दूसरे लाइफ में ऑटोमेटिक शुरू हो। हाँ, एक ही लाइफ में कोई जल्दीबाजी मत करना महाराज। हाँ, धीरे धीरे होश में आने की प्रयास करें। हाँ, इन इंद्रिय के मैं क्या कहूं, ये तो अवगुण की ही काया, कितने होश में है, इसकी उत्पत्ति कहां से? इन इंद्रिय को मैं क्या कहूं, तो अवगुण को ही काया। शरीर अवगुण से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है। कैसे प्रमाणित कर सकते हो? इन गुण अंग इंद्रिय में क्या क्या है? 5 तत्व, मतलब शरीर का जितने भी सामग्री है, ये तो अवगुण का ही का है। इसका अंकुर अवगुण है, अज्ञान है। कैसे? ये शरीर की उत्पत्ति के क्रम देखो, पूरा काम वासना से ओतप्रोत और पूरा अज्ञान के आवरण से घिरा हुआ उस वक्त का ये गुणांग इंद्रिय का ये है। इसलिए इसको स्वतः छोड़ दोगे तो इसका अपना धर्म निभाएगा। इसलिए तो सदगुरु का ज्ञान जरूरत है। इसलिए तो सदगुरु के ज्ञान होने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, इतना मजबूत है ये। इनसे देखूं क्यों साहेब, यही भई आड़ी माया। ये शरीर संशय माया का ही लड़का है, इसीलिए उसको अच्छा लगता है। निर्मल नजरों न आवहीं, ले बैठी संग चंडाल, उपजत ऐसी अंग थे उतारो उल्टी खाल। ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब इंद्रावती आत्मा उस दर्जा से बोल रही है महाराज। इन अवगुणों को देखा ऐसा लगता है कि मैं चमड़ी को उतार दूं, वो भी उल्टा उतारो, उल्टा नहीं। सब अंग काट चीरा करो, अंगों को टुकड़ा कर दूं, माहे भरूं मिर्च और लून, और उसके बाद नमक भर दूं, मिर्च भर दूं, कई कोट बार ऐसे करो, एक बार नहीं करोड़ों बार ऐसे करूं तो भी ना छूटे एक खून। फिर भी मुझे पक्का विश्वास है कि इसका खून छूटने वाला नहीं। इसका मतलब धनी अपने साधना में, जीवन में महामती प्राणनाथ जी उतर करके कितनी गहरी साधना की होगी, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब, हम राज्य को मेहर की बात करते हैं और राज्य को मेहर मांगते भी हैं, धनी मेहर करते भी हैं, लेकिन उसका एहसास महसूस इसलिए नहीं होता है कि हम अपने जो अवगुण को ध्यान नहीं देते हैं ना, इसीलिए वो आकर के मिक्स हो जाता है। तरीका यहाँ बिगड़ रहा है। इसलिए इसी प्रकरण के लास्ट में प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, देखना, धनी की गुण की मैं क्या कहूं। अपने अवगुण दिखाई दे तो धनी का गुण अनुभूति होती। धनी के गुण को देखने के लिए अपने अवगुण को देखना चाहिए, उसकी तरीका बता रहे हैं। हम अपने अवगुण को तो देखते नहीं है, और धनी का गुण ही गुण देखने से कुछ फायदा नहीं होता। धनी का गुण क्या देखना है? धनी गुण तो है ही, देखना हमें अपने अवगुण है। धनी का गुण, धनी को प्रशंसा करने से धनी का कुछ नहीं होगा और अपने को नहीं कुछ होगा। प्रशंसा देखना है, धनी का गुण देखना है, लेकिन उसके डबल मात्रा में अपना अवगुण देखना है, तब जाकर के वो काम करेगा। अपने अवगुण तो देखा ही नहीं है, दूसरों को अवगुण तो देखते हैं हम, यहाँ अपनी बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, अपने अवगुण देखने की बात छोड़ो, दूसरों को गुण देखते देखते हमने उसको जो गुण किया था वो भी दिखाई देता है। हमने उसके ऊपर जो गुण किया है ना वो दिखाई देता है। हमने गुण किया तो उसने भी गुण किया।
उसने हमारे लिए इसीलिए मेहर किया, इसलिए गुण किया क्योंकि हमने भी एक समय उसके साथ गुण किया था। ले, अपने हमने किया हुआ गुण वो अगर याद नहीं होता, अगर वो दिमाग में नहीं होता, तो इसने किया हुआ गुण के ऊपर आनंद ले सकते ना। वाह, ये तो ना इसने मेरे ऊपर मेरे इतनी दया की, मतलब इतना हेल्प किया, मतलब करके थोड़ा सा दिल खुशी हो जाता ना। और वो खुशी के साथ मैं और उसके ऊपर उसको सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता, तो प्रॉफिट होता ना। अब उसने गुण किया करके 3 साल पहले की याद बात, हाँ एक दिन मैंने उसको भी 15,000 रुपये बहुत मुश्किल के समय दिया था, इसीलिए मैंने किया था ना गुण। चलो पतिदेव के पास ये दिमाग में, वो तो एकदम शुद्ध साधक था, इसीलिए थोड़ी बहुत आपत्ति में पड़ोसी ने आकर के मदद की, तो इतने मतलब अपने आप को इतना मतलब प्रेम भाव प्रकट कर रहा है कि अरे आपने तो बहुत, इस समय में अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता, बहुत कृपा किया करे। पितर एकदम अंदर से वो बेचारा ललित गलित गात होकर के बात कर रहा था, और आकर के नहीं आप ऐसा ऐसा करके उसने भी बोला। और जैसे घर में आया, और घर में आकर के श्रीमती से बोलता है कि पड़ोसी को देखो ना, कितने हमारे ऊपर उसे कृपा किया ना, कितना मेहर किया ना, करके बात करता। पत्नी क्या बोलते, 2 साल पहले हमने भी तो किया था ना, 2 साल पहले हमने भी तो, जब उसको घर में आग लगी थी तो हमने कितना किया था। बेचारा ये पति कितना आनंद के साथ दिल कोमल हो रहा था, पत्नी ने उल्टा क्या बोल दी, हमने भी तो किया था। बस संसार है ऐसा, या तो पत्नी याद दिला रही है, हमारे में तो मन ही, बुद्धि ने ये पकड़ भी लिया तो मन बोल देता है, वही क्या किया फलाने, तूने भी तो किया था। बस किया हुआ याद है, नहीं किया हुआ भी याद है, ये सब जो है ना धनी की जो है उपस्थिति को अनुभव करने नहीं देता है। तो ये आइडिया दे रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु के जीवन में स्वतः जो हैपन, उनके जीवन में जो घटना घटी, अब उसको धनी राज्य महाराज इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके विश्व को ये उपदेश दे रहे हैं कि देखिए अपने को परमात्मा के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, गुरु के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, शिष्य का धर्म क्या है, सुहागिन का धर्म क्या है, इन सारी बातों की शिक्षा है इसके अंदर। हाँ, तो जब जाग बैठूं आगे धनी है, मैं होता शर्मिंदी साथ में क्यों न जावे दुख। ये जो मेरे से जो अवगुण हुआ ना, उसको दुख जो है मुलमिला में सुंदर साथ के बीच में मैं कैसे सिर उठाऊं, मुझे बहुत शर्मिंदी होती है। मैंने एक बार गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के इसी विषय में पूछा था कि सुंदर साथ को पता नहीं है गुरुजी की, हमको पता नहीं है कि कैसे मुलमिला में सिर उठाऊं, ऐसा हमको पता नहीं है। तो मुलमिला को तब ना पता चलेगा जिसको मुलमिला जाना ही नहीं है, क्या शर्मिंदगी है। तो ये अपने लिए कोसने की बात है, दूसरों को मूल्यांकन करने के लिए नहीं। मैं होता शर्मिंदी साथ में। देखिए सुंदर साथ जी एक भले ही अपने जीवन में मिले न मिले, लेकिन इलम परंपरा के माध्यम से, इलम के चिंतन के माध्यम से एक बात कहता हूं कि शर्मिंदी जो बात है ना, मुलमिला में शर्मिंदी तो होना ही है महामति प्राणनाथ जी के परात्मा की भाषा से, लेकिन संसार में एक ऐसे आइडल पुरुष सामने में होना चाहिए जिनको वो आइडल पर्सनालिटी, वो आदर्श पुरुष ऐसा पकड़ के रखना, जब तक परात्मा मुलमिलावा का साधन सिद्ध नहीं होता है, उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए संसार में ऐसे आदर्श पुरुष रखना चाहिए कि हम जीवन के, हम किसी भी अवस्था में क्यों न जाएं, किसी भी दूर दराज क्यों न जाएं, लेकिन वो व्यक्तित्व जिनके सामने मुझे शर्मिंदा होना न पड़े, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा आइडल पुरुष खड़ा करके रखना होगा। एकलव्य ने एक मूर्ति को भी साधा था, फिर भी उसने अपने ज्ञान, अपना सिद्धि लिया था। समझ में आई बात?
शर्मिंदा शब्द आया इसलिए हमने कहा कि सामने वाले पुरुष उसकी नज़र में मैं न गिरूं, ये वाला अगर ये ध्रुव सामने में रख करके, ये ध्रुव सत्य है, उसको सामने में रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो अपने से बहुत कम चांस होता है अपने से गलती होने की। अगर वो आइडल पुरुष जीवन में बनाए नहीं, आइडल पुरुष अगर सोचे ही नहीं, उस आदर्श को खड़ा नहीं किया है, तो वो कहीं उन्नति नहीं हो सकता। तो कम से कम यहाँ की शर्मिंदगी की बात हो तो फिर जाकर के मूल मिला वाला चैप्टर में शर्मिंदगी की बात का थोड़ा कुछ एहसास हो सकता है, नहीं तो ये लमसम में कुछ समझ में नहीं आता है। जब जाग बैठूं आगे धनी तो क्यों देखूं सन्मुख। सामने में जैसे एक लड़का लड़की जो मतलब जो बच्चे होते हैं उनके आदर पुरुष माता पिता रखते हैं, एक शिष्य गुरु को आदर्श रखता है। सिस्टम है ये, लेकिन अवसरवादी। सिस्टम ने तो दिया गुरु को आदर्श रखो, सिस्टम ने दिया, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया ना। मन ने बुद्धि ने अगर स्वीकार नहीं किया इस चीज को तो उस आदर्श से कुछ होने वाला नहीं। ऐसी कबू ना करी सो मैं किया चंडाल कर्म, रोम रोम कई कोटा अवगुण ऐसी मैं गुनेगार। अब यहाँ पर थोड़ा अपना अवगुण देखने की तरीका बता रहे हैं। मुख से तो सब मेरे पास अवगुण है अवगुण है, लेकिन अवगुण अनुभव करने के लिए भी तरीका बता रहे हैं कि रोम रोम, यानी हमारे शरीर में 7.5 करोड़ रोम ऐसा माना जाता है। 7.5 करोड़ रोम होता है और एक रोम में करोड़ों अवगुण देखने की क्षमता। ऑलरेडी शरीर में कितने रोम है? 7.5 करोड़। अब एक रोम में, रोमकूप में लाखों अवगुण, करोड़ों अवगुण है, तो कितना हुआ अवगुण? मेरे में कितने अवगुण है? ये खुराक अंदर में। बोलना तो शुरू कर दिया, हो सकता है मन ने स्वीकार, लेकिन बोलना भी बहुत बड़ी बात है। तो महाराज ऐसे बोलते 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 जाने का लक्षण क्या होता है? लक्षण सिंपल सी बात है, उसके बोली में नरमाई होती है, आचरण में दया और कोमलता होता है, उदासीन रहता है। इन सारी लक्षण है। जितना बोलते गए उतने उसका हजम हो रहा हो अगर, तो उसको आचरण में दिखता है, खाली बोलने से नहीं होता है। लेकिन बोलने प्रारंभ नहीं किया, सोचने प्रारंभ की नहीं किया, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये तरीका दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये तो कई मैं गिनती, ये 7.5 करोड़ रों के हिसाब से अवगुण देखने की मैंने गिनती जहाँ तक पहुँच रहा है वो कोशिश कर रहा हूँ, परक गुने को नहीं शुमार, लेकिन मेरे गुनाह को कोई हिसाब नहीं है। जेते कहे में अवगुण तेते हर रोम दाग। अब जो मैंने लोकेशन बताया ना, उसमें भी दाग यानी अंदर छाप है, इतना मतलब अंदर धसा हुआ है अवगुण मेरे अंदर जो गुना, सो हर दम आत्म को लगे। अब वो एक एक जो है उस आत्म में लगे, अंदर से ग्लानि हो। प्राणनाथ जी के हृदय में समय में हुआ है, आप बीतक से देख लेना, वही भाव यहाँ आ रहा है कि 1700 से 1703 तक में गुरु के पास जा कर के अवगुण मांग रहे थे, दिखाने को बोल रहे थे। वो ऐसे ही गुरु के पास या शिष्य मंडली के साथ या साथियों के साथ एक नंबर का शिष्य होने के लिए नहीं था। तो अब तरीका बताए सुंदर सास जी, इस तरह से आत्मा टच, आत्मा से अंदर आवाज आ रही है तो समझो थोड़ा बहुत तो मैं बैठूं जाग, थोड़ा जागृति की लक्षण होता है। इतना अगर अंदर से इतना जा रहा है तो बाहर थोड़ा जागने का अनुभूति होती है। जाको गिनती में अपने सोई देखे दुश्मन, जाको गिनती में अपने, मैंने गुण अंग इंद्रियों को इतना अपना मानता था, अभी देखा तो वही बड़ा दुश्मन है। कल भी आया था, कल परसों भी उसमें भी, ये शुरुआत के समय में
दुश्मन देखा करके लाठी लेकर के फिर मारना शुरू करोगे और पैर को ऐसा मारोगे दूसरे दिन से चौपे चलाना ही बंद हो गया। ऐसा वाला साधना नहीं करने का। हमर ले लो और उसके बाद सिर में ठोको, ऐसा मूर्ख साधन है। एक ने हमर हथौड़ा से खिला ठोक रहा था, दोस्त आया और बोला कि थोड़ा दिमाग लगाओ यार, तो उसने हथौड़ा रखा और पता नहीं दिमाग लगाने तो डॉक्टर के पास पहुंच गया इतना बड़ा चोट लेकर के। दिमाग लगाओ यार बोला था, मुझे शीर लगा दिया। यहाँ चमड़ी उतारने की जो बात हो रही है, अंदर में इतने प्रायश्चित मतलब इतने गलती के एहसास होने का वो चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पूरे उतारने की बात नहीं है। इस दर्जा से मैं अपने अवगुण को फीलिंग कर रहा हूँ, ऐसा बोल। तो हमारी जो जीवन में आज जितने अपने से गलती हुई हो, जो भी है, माँ बाप के सामने हो, गुरु के सामने जो भी हो, ऐसा आता है कभी? एक बार वो गलती का एहसास होता ना, फिर इस लफड़ा ही नहीं होता। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि ऐसी होती है, उसको और बाहर पूरा बाउंड्री दे करके ये गलती किसी को पता ना चले करके ऐसा पूरा पाल पोष के रखते हैं हम, बढ़िया सजा के रखते हैं। धरती का नियम ही, धरती का नियम नहीं है, लेकिन धरती का नियम है करके धनी ने तारतम लेके आए। हमने तारतम को हमने चिंतन किया ही नहीं। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहते मैं तो रोम रोम सूली चढ़ूँ, एक एक को मैं सूली में सूली चढ़ने कितने कष्ट होते उतने करूँ। सब अंग निकासे फूट ऐसी करूं जो आप से अपने गुणांग से करूं तो भी अवगुण एक ना, फिर भी एक अवगुण छूटे जैसे मुझे नहीं लगता है। ये ना ही अवगुण और जो मेरे तो लेप वज्र, ये दुनिया के भक्तों की जो अवगुण नहीं है मेरा। क्यों? उनको तो शरीर भी झूठा, इष्ट भी झूठे, वो भी सपना, सपना के अंदर सपना का क्या गुनाह होना, फिर भी उनके शब्दों ने कहा है। लेकिन मेरा तो धनी भी सच्चा, तारतम भी सच्चा, परमदम भी सच्चा, प्रेम संबंध भी सच्चा, वहाँ दिया हुआ वचन भी सच्चा, और वचन दे करके धरती में आए वो भी सच्चा, और आकर के झूठे झूठा काम हो। इसलिए मेरा तो वज्र ले गुना, धरती नाश होगा लेकिन मेरा अवगुण जो धनी को दिया हुआ वचन नहीं भूलूंगा बोला था वचन जो वो तो अखंड है, और यहाँ करके भूल गए। मेरा तो वज्र लिपि गुना है, लेप वज्र की मैं क्या कहूँ, ये अवगुण शब्दातीत। मेरा तो धाम भी शब्दातीत, मेरा परम धाम शब्दातीत है, धनी के गुण शब्दातीत। इसलिए अब शब्दातीत का मेरा अवगुण भी शब्दातीत। ला धनी आप दे करी आप से, और धनी तरफ देखता हूँ, बाप रे, धनी आप दे करी आप से। उन्होंने अपना ज्ञान ध्यान स्वरूप सब देखो उनका ही दर्जा दिया। धनी ने संसार में गुरु ने शिष्य को गुरु का ही दर्जा पहुंचा दिया। ऐसे यहाँ धनी ने अपने ही दर्जा दे दी। यही पिया की रीत, क्या करे धनी, ये पिया की, ये तो आपकी रीत और मेरी रीत। आप गुण करते जाओ और मैं अवगुण करते जाऊं, मेरी रीति ऐसा है। तो इन सब का रिजल्ट सार हमने क्या पाया पता है? सार यही है कि हम सब चाहते हैं, धनी मुख से तो बोलते हैं धनी की बहुत मेहर हो रही है, मेहर हो रही है बोलते हैं, लेकिन गाड़ी घोड़ा खाना पीना 4 टाइम मिल रहा है तो मेहर। अब ऐसा राज्य परीक्षा करते हैं, न खाने को मिलता है, और पता नहीं अब सब कुछ, यानी अपने जो परिवेश का बिल्कुल विपरीत जब घटना जाती है उस समय में ध्यान देना है। उस समय में ध्यान देना पड़ेगा कि इतने दिन तक गुण गाया परमात्मा के, अब गुण गाएगा अवगुण गाएगा, तब पता चला। अब इस समय में अपने को रोक करके क्या करना है, धैर्य धारण करके क्या करना है कि धनी का अगर मेहर कृपा का सही अर्थ में हृदय में अनुभव करना हो तो अपने अवगुण को पता चले। अवगुण को पता चलने के बाद भी धनी मुझे इतना मेहर कर रहे हैं तो उसका लज्जत अलग होता है। अपने अवगुण को तो पता नहीं,
और धनी का मेहर मेहर करके बात कर रहे हैं। एक दिन राजी महाराज ऐसे परीक्षा करेंगे कि राज्य का उल्टा अवगुण करना शुरू कर देते, गुरु को उल्टा निंदा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा महाराज। महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं दुल्हन होकर के धनी पर मैं बार बार नमन करता हूं। इन अवगुण पर एते गुण। समझ में आया ना? धनी का गुण, धनी के मेहर, उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए एते इन अवगुण पर करके इतना जानना चाहिए ना। इधर मुझे मेरा अवगुण ख्याल होना चाहिए ना, तभी तो धनी का गुण को परसेंटेज बढ़ेगा। नॉर्मली हमारा क्या होता है, धनी का गुण को गाते हैं और अपने तरफ से क्या बोलते हैं, मैं भी कम तो नहीं, मैं भी पहले से संस्कारी था। धनी इतने गुण करने, मेरा गुण भी देखो, तुम्हारे ऊपर तो परमात्मा को बहुत मेहर है, वो तो ठीक है, मेरा मेहनत भी देखो भाई है। बस गुण तो आया था, लेकिन हमने क्या बोल दिया, मेरा मेहनत भी देखो, मेरा साधन भी देखो। गुण आया था, मिक्सअप हो गया। धनी का गुण तो है ही, अनुभव करने अपने को पूरा -0 में ले जाना पड़ेगा। अवगुण का इतना अवगुण अपने अंदर निकालना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि तब जाकर के इतनी मेरी अवगुणी को भी धनी ने इतने गुण किया करके उसका लज्जत अलग होता है, उसका आनंद का दर्जा अलग होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। ये तो वही अब जिन पाए तिन माए समाए राख दो जो रछी पाई वाली बात है महाराज। फिर भी ओवरऑल तरीका हम ये लें साधना पक्ष में कि हम घर गृहस्थ साधु संत विद्यार्थी सारा दिव्य परम धाम से सुरताएं अलग अलग रूप में आई है और धनी ने तारतम पहुँचाए हैं, तारतम का समझ दे रहे हैं। हम अपने अपने जगह में अपने अपने दर्जा में इंडिविजुअल राज्य की अंगना है और एकांत में रहें और अपने अवगुण को देखने की प्रयास करें, और धनी का गुण को स्वाद लेना हो तो हम अपने अवगुण को देख करके उससे छुटकारा करने के लिए सदगुरु प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व ने, गुरुजी मंगलदास जी जैसे व्यक्ति, इन महापुरुषों की जीवनी को भी देखना होगा। धीरे धीरे उनको देख करके धीरे धीरे छांटना होगा। ये एक ही वन ओवरनाइट में होने वाला नहीं है। ये शुरुआत तो करे कम से कम, दिन प्रतिदिन जब शुरुआत करेंगे तो एक दिन लक्ष्य में जरूर पहुंचेंगे। इस हिसाब से वाणी को बार बार पढ़ें, इन चौपाई को 1-2 बार पढ़ें, फिर उसके बाद अपने को झांकें। हर चौपाई को साधना परक बनाने का अपने अंतस्करण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर लज्जत अलग होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण। मामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन, मैं वारी वारी दुल्हन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों ऊपरी धाम की जय। गुरुजी 108 मंगलदास महाराज की प्रणाम।